नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद छोटे और सीमांत किसानों की है, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं कि सिर्फ अपने खेत में मिले उत्पादन के बलबूते वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसे में पशुपालन उनके जीवन में एक बहुत बड़े सहारे के रूप में है। दुधारू पशुओं से न सिर्फ उन्हें खुद के लिए दूध मिल जाता है, बल्कि दूध और उससे बने दूसरे उत्पादों की बिक्री से उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी मिलती है। ऐसे में सरकार पशुपालकों के जीवन को संवारने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है। देसी नस्लों का अभाव पशु स्वास्थ्य और व्यवसाय शुरू करने संबंधी कई चुनौतियों को दूर करने के लिए बीते 8 सालों के दौरान सरकार ने किस तरह से नई नई योजनाएं चलाई, आज कृषि विशेष में हम आपको यही बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और देखते हैं सफल योजना उन्नत पशुपालन। भारतीय आबादी के पोषण का मुख्य स्रोत है देसी गाय का दूध और इसके साथ ही इससे बने दूसरे उत्पाद। वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पोषण के मामले में विदेशी नस्लों के मुकाबले देसी गाय कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनाने के बाद देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन का बीड़ा उठाया गया और शुरू की गई एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना। क्या है ये योजना, आइए आपको बताते हैं। किसानों के लिए खेती के बाद पशुपालन ही उनकी आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। भारत के जीडीपी में डेयरी और पशुपालन क्षेत्र की हिस्सेदारी 4.2% है और ये करीब 7 करोड़ लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन में इसकी भूमिका को देखते हुए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कई अहम योजनाएं चला रही है, जिनमें एक मुख्य योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। स्वदेशी गौवंशीय पशुओं की नस्ल में वैज्ञानिक तरीके से सुधार कर उनका उचित संरक्षण और दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से दिसंबर 2014 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत दिसंबर 2014 में की। ये बहुत बड़ी योजना है। पहले जो जितनी भी योजनाएं थी भारत सरकार की, उनके अंतर्गत केवल विदेशी जो नस्लें हैं उनके दूध के बढ़ाने में ही हम ध्यान दे रहे थे, पर लेकिन इस योजना के तहत हमने देसी नस्लों पर ध्यान देना पहली बार शुरू किया। एक ऐसी योजना बनाई जो केवल देसी नस्लों के लिए, उनके संरक्षण, उनके संवर्धन के लिए थी और इस योजना के तहत हमारे किसानों को काफ़ी अधिक लाभ मिला है। इसके तहत हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे किसानों के लिए लेकर के आए, जिसमें कि एक IVF टेक्नोलॉजी, जिसको कि आप जानते हैं IVF टेक्नोलॉजी या हमारे जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो हमारे ह्यूमन बींग्स में, इसी तरह की IVF टेक्नोलॉजी हम बोवाइंस में पहली बार अपने देश में लेकर के आए, जिससे कि जो उत्पादन और उत्पादकता में है उसमें तेजी से वृद्धि हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जो काम हम केवल इस तकनीक से हम केवल जो काम एक ही जनरेशन में कर सकते हैं, 3 सालों में कर सकते हैं, वह काम हमारी जो दूसरी पद्धतियां हैं जो जिनमें IVF टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं या कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा है, वो 7 जनरेशन में हुआ थी। यानी 7 पुश्तों में जो काम संभव था वो अब एक पुश्त में संभव हो गया है IVF तकनीक से। इस योजना के माध्यम से जहां स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्ल में सुधार हो रहा है, वहीं इससे आवारा पशुओं की संख्या में कमी आना तय है। सेक्स सॉर्टेड सीमन की उपलब्धता देश में की है और आज सेक्स सॉर्टेड सीमन हमारे किसानों के लिए उपलब्ध है। सेक्स सॉर्टेड सीमन से फ़ायदा हमारे किसानों को ये है कि उनके यहाँ केवल बछिया ही पैदा होती हैं, यानी मादा पशु ही पैदा होते हैं और मादा पशु जब पैदा होंगे तो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा आय में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ जो हमारे क्योंकि आवारा पशु आप जानते हैं कि आवारा पशु केवल मेल ही होते हैं हमारे देश में, या जो बुल्स हैं वो ही होते हैं आवारा पशु, तो उनमें कमी भी आएगी।
इस योजना के माध्यम से लाल सिंधी, गिर, थारपारकर और साहिवाल जैसी उच्च कोटि की स्वदेशी नस्लों का उपयोग करके अन्य नस्लों की गायों का विकास किया जाना शामिल है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ही नेशन वाइड AI प्रोग्राम यानी राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा किसान के द्वार तक मुफ्त दी जा रही है। हमने पहली बार देश में नेशन वाइड AI प्रोग्राम, राष्ट्रीय व्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसके तहत हम करीब 3 करोड़ पशुओं को कवर कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं। और इस योजना के तहत किसान के घर द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा मुफ्त में दी जा रही हैं। यानी प्रत्येक किसान को मुफ्त में उसके घर द्वार पर जाकर हमारे AI टेक्नीशियन कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इस तरह की कोई योजना नहीं। कृत्रिम गर्भाधान की जो सुविधा है हमारे किसान के घर द्वार पर अब उपलब्ध है, जिससे कि किसानों की आय में बड़ी तेजी से वृद्धि होगी। क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान आप जानते हैं कि एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत तेजी से अगली जनरेशन में जो बच्चे किसान को मिलते हैं उनके दूध में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है। वो काफ़ी ज़्यादा दूध देने की क्षमता रखते हैं क्योंकि हम अच्छे सीमन का, इसके तहत देशी नस्लों के सीमन का उपयोग करते हैं, जिससे कि दूध में काफ़ी तेजी से वृद्धि हो। और हमारे किसानों ने इसका लाभ लिया है। अब तक 3.1 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं इस योजना के तहत। और हमने करीब 4 करोड़ के आसपास कृत्रिम गर्भाधान भी इस योजना में हमने किए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी योजना हमारी रही है, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत में चलाई जा रही है। और अभी भी ये योजना चलाई जा रही है। और हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में हम इस सुविधा का लाभ, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा का लाभ अपने करीब 15 करोड़ किसानों को दे सकें। काबिले गौर है कि पिछले 8 सालों में देश में दूध उत्पादन में हर साल 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि दुनिया भर में सबसे अधिक है। पिछले 8 वर्षों में जो दूध में वृद्धि हुई वो विश्व में कहीं पे नहीं हुई। हमारे देश में जो दूध की वृद्धि दर है प्रति वर्ष 6.3 की है। और हमारा जो दूध उत्पादन है, अगर आप देखें 137.7 मिलियन मेट्रिक टन, जो जहां 13-14 में था, आज 210 मिलियन मेट्रिक टन दूध का उत्पादन हमारे देश में होता है। हम विश्व का 23% दूध देते हैं, जो कि बहुत बड़ा उत्पादन है। अगर इसके मूल्य की बात करें तो 8.5 लाख करोड़ हमारे दूध का मूल्य है, जो बहुत बड़ा मूल्य है। और जो कि जिसकी हम वृद्धि देखें तो वृद्धि भी इसमें काफ़ी 8% की वृद्धि पशुपालन क्षेत्र में हो रही है। हमारा देश अंडे उत्पादन में भी काफ़ी अच्छा है। हम करीब 110 बिलियन अंडे का उत्पादन सालाना करते हैं। तो काफ़ी पोल्ट्री उद्योग भी इस दौरान काफ़ी वृद्धि की है। हमारे मीट उद्योग ने इस दौरान काफ़ी वृद्धि की है। साथ ही साथ हमारे डेयरी उद्योग ने, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा वृद्धि अगर कहीं हुई है तो हमारे डेयरी उद्योग में हुई है पूरे विश्व में। विश्व का जो दूध उत्पादन की वृद्धि दर है वो केवल 1.2 या 1.5% ही है, जबकि हमारे देश की वृद्धि दर, सालाना वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर जो 6.3% है, काफ़ी ज़्यादा है दूसरे देशों के मुकाबले। डेयरी क्षेत्र में इन योजनाओं का लाभ उठाकर जहां देश का किसान विकास कर रहा है, तो वहीं दूध की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मौसम खबर लाया है एक नया फीचर जो बताएगा मॉनसून की रफ्तार। कहां पहुंचा मॉनसून, कहां देने वाला है दस्तक। देखिए मॉनसून ट्रैकर हर शाम 7:30 पर मौसम खबर में।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा एक और योजना बड़े स्तर पर चलाई जा रही है, राष्ट्रीय कामधेनु योजना। इस योजना का लाभ पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत किसानों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। राष्ट्रीय कामधेनु योजना। इस योजना का लाभ वो किसान उठा सकते हैं जो पशुपालन और मत्स्य पालन का व्यवसाय करना तो चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी के चलते नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय कामधेनु योजना के तहत आसानी से लोन प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के तहत लिए गए लोन के ब्याज पर 2% की छूट प्रदान की जाती है। प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को हानि से बचाने के लिए ब्याज पर 3% की अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान है। इस तरह राष्ट्रीय कामधेनु योजना के तहत कुल 5% की छूट प्रदान की गई है। इस योजना का लाभ जिस तेजी से किसानों को मिल रहा है, उसे देखते हुए इस योजना को 2024 से बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। पशुओं की उत्पादन क्षमता उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। ऐसे में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम। आइए जानते हैं इसके बारे में। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना ये एक टीकाकरण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत पशुधन और कुक्कुट के विभिन्न रोगों के नियंत्रण के लिए रोग निरोधी टीकाकरण किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशु चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करके पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना है। देश में पहली बार एक ऐसी योजना बनी कि जिसके अंतर्गत हमारे जो 53.5 करोड़ पशुओं का, यानी जो लाइव स्टॉक है हमारे देश का 53.5 करोड़, उनका टीकाकरण किया जा रहा है। और टीकाकरण के लिए 100% ग्रांटीनेट भारत सरकार की तरफ से है। एफएमडी से हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। सालाना ऐसे एफएमडी और ब्रुसेलोसिस को अगर हम जोड़ दें तो सालाना 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे पशुपालकों को उत्पादकता जो कम होती है इन बीमारियों से, उसमें हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए जो कार्यक्रम है हमारा, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसमें किसानों के घर द्वार पर मुफ्त में टीकाकरण किया जा रहा है और सभी पशुओं में टीकाकरण किया जा रहा है।
इस योजना की खास बात ये है कि इनमें जिन पशुओं का टीकाकरण किया जाता है उनको चिन्हित भी किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 23 करोड़ पशुओं को चिन्हित किया जा चुका है, जो विश्व में अभी तक चिन्हित पशुओं का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में पशुपालकों को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार पैदा करने के लिए भी सरकार द्वारा नेशनल लाइवस्टॉक मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत 30 से 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। एंटरप्रेन्योर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल किसान भी हो सकता है या सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो सकते हैं इसके अंतर्गत जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एफसीओ भी हो सकते हैं, यानी फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंतर्गत इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी AHIDP के जरिए किसानों या उद्यमियों को इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान है। एक योजना हमने शुरू की है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम AHIDF। इस योजना के तहत जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे बजट में ये योजना अनाउंस की गई थी। ये 15,000 करोड़ रुपए की योजना है। इसके अंतर्गत किसानों को इंटरेस्ट सबवेंशन या उद्यमियों को इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान है। 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें उपलब्ध है। इंटरेस्ट सबवेंशन की राशि भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है और उद्यमी इसमें बैंक से लोन ले सकता है और उसको इंटरेस्ट सबवेंशन प्राप्त होगा। इस योजना के माध्यम से भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, गाय और कुक्कुट जैसे पशुओं के लिए संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाता है। AHIDF यानी पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को साधन संपन्न बनाने के साथ ही उन्हें बाजार उपलब्ध करवाना और घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी लाना, जिससे दूध के उत्पादों और मांस के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा मिल सके। खेती के साथ साथ पशुपालन के जरिए भी किसानों की आमदनी में कई गुना इजाफा हो, सरकार इस लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध नजर आती है। इसी प्रतिबद्धता का उदाहरण है गोबर-धन योजना। आमदनी में वृद्धि के साथ ही इस योजना के और भी कई फायदे हैं। क्या है इस योजना की विशेषता, आइए आपको बताते हैं। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना, इसे गोबर धन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य है मवेशियों के बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करना। 28 फरवरी 2018 को गोबर धन योजना का ऐलान किया गया था, जिसके बाद 3 फरवरी 2021 को इस योजना से जुड़ा आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया गया। विश्व में भारत के पास सबसे ज्यादा पशु आबादी है। भारत में पशुओं की जनसंख्या तकरीबन 300 मिलियन है, जिससे रोजाना 30 लाख टन गोबर प्राप्त होता है। ये योजना मवेशियों के गोबर, कृषि से निकलने वाले कचरे को संसाधन में रूपांतरित करने के साथ साथ कच्चे तेल के आयात में कमी और जैविक खेती को बढ़ावा देने में मददगार है। किसानों द्वारा आजकल खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जिससे गोबर के खाद की उपयोगिता कम हो गई है। इस योजना के तहत सरकार किसानों से गोबर खरीदकर उसे खाद, बायोगैस और बायो CNG में परिवर्तित करती है। इससे किसानों की आय में तो इजाफा होता ही है, साथ ही गोबर धन योजना स्वच्छ भारत मिशन में भी अहम भूमिका निभा रही है। गोबर धन योजना 2022 का लाभ देश के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को पहुंचाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। वेक्टर जनित बीमारियों पर अंकुश लगेगा। बायोगैस से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। जैविक खाद का इस्तेमाल बढ़ेगा। पशुपालन के कारोबार में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार पैदा होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गोबर के प्रोडक्टिव तरीके से उपयोग करने पर किस तरह ग्रामीण इलाकों में तमाम फायदे होंगे। सरकार की गोबर धन योजना वाकई एक बड़ा और सराहनीय कदम है।
इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।